कल्याण का मार्गदर्शन। पंख कटे जटायु को गोद में लेकर भगवान राम ने उनका अभिषेक आंसुओं से किया। स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान राम ने कहा, तात, आप जानते थे रावण दुर्धर्ष तथा महाबलवान है, फिर आपने उससे युद्ध क्यों किया? अपनी आंखों से मोती ढुलकाते हुए जटायु ने गर्वोन्नत वाणी में कहा, प्रभु, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। भय तो तब था जब अन्याय के प्रतिकार की शक्ति नहीं जागती। भगवान राम ने कहा, तात, आप धन्य हो। आपकी जैसी संस्कारवान आत्माओं से संसार को कल्याण का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अखंड ज्योति, मई 1999। चयन। भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन व अर्जुन दोनों पहुंचे। महाभारत युद्ध के पूर्व कौरव व पांडव दोनों ही कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। दुर्योधन पहले पहुंचे व अहंकारवश सो रहे श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गए। बाद में अर्जुन आए व अपनी सहज श्रद्धा भावनावश पैरों के पास बैठ गए। श्री कृष्ण जागे। अर्जुन पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुशल क्षेम पूछकर अभिप्राय पूछने ही जा रहे थे कि दुर्योधन बोल उठा, पहले मैं आया हूं, मेरी बात सुनी जाए। श्री कृष्ण असमंजस में पड़ गए। बोले, अर्जुन छोटे हैं, इसलिए प्राथमिकता तो उन्हीं को मिलेगी, पर मांग तुम्हारी भी पूरी करूंगा। एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ मेरी विशाल चतुरंगिनी सेना। बोलो अर्जुन, तुम दोनों में से क्या लोगे? चयन की स्वतंत्रता थी। यह विवेक पर निर्भर था कौन क्या मांगता है, भगवत कृपा अथवा उनका वैभव। अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो आपको ही लूंगा, भले ही आप युद्ध ना करें, बस साथ भर बने रहें। दुर्योधन मन ही मन अर्जुन की इस मूर्खता पर प्रसन्न हुआ और श्री कृष्ण की विशाल अपराजय सेना पाकर फूला न समाया। अनीतिवादी दुर्योधन, ईश्वरीय समर्थन वाले अर्जुन, जिसके पास श्री कृष्ण भी निशस्त्र थे, से हारा ही नहीं, महाभारत के युद्ध में बंधु बांधुओं सहित मारा भी गया। दुर्योधन जैसे अनीति का चयन करने वाले एवं अर्जुन जैसे ईश्वरीय कृपा को वर्ण करने वाले तत्व हर मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं। एक को विवेक या सुबुद्धि तथा दूसरे को अविवेक या दुर्बुद्धि कह सकते हैं। किसका चयन व्यक्ति करता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। अखंड ज्योति, मई 1999। तप कर। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए चिंतन में लीन थे। वे सोच रहे थे, सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। इसी असमंजस में पड़े हुए ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी, जो कह रही थी, तप कर, तप कर। ब्रह्मा जी आकाशवाणी को ईश्वरीय आदेश मानकर तप में संलग्न हो गए। उन्होंने लंबे समय तक घोर तप किया और उसी के बल पर उन्हें सृष्टि के निर्माण की क्षमता प्राप्त हुई। पुरुषार्थ और साहस करके ही ब्रह्मा जी ने कुछ पाया था। यही मार्ग ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए प्रत्येक प्राणी के लिए है। उद्योगी मनुष्य उन्नति करते एवं सुख पाते हैं और अकर्मण्य व्यक्ति भाग्य को दोष देकर रोते झींकते जिंदगी पूरी करते हैं। प्रगतिशीलों के लिए आज भी ईश्वर की आकाशवाणी का एक ही संदेश है, तप कर, तप कर। अखंड ज्योति, मई 1999। दैवीय अनुग्रह। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 16 वर्षीय बड़े पुत्र अजीत सिंह को आज्ञा दी कि तलवार लो और युद्ध में जाओ। पिता की आज्ञा पाकर अजीत सिंह युद्ध में कूद पड़ा और वहीं बलिदान हो गया। इसके बाद गुरु ने अपने द्वितीय पुत्र जुझार सिंह को वही आज्ञा दी। पुत्र ने इतना ही कहा, पिताजी प्यास लगी है, पानी पी लूं। इस पर पिता ने कहा, तुम्हारे भाई के पास खून की नदियां बह रही हैं, वहीं प्यास बुझा लेना। जुझार सिंह उसी समय युद्ध क्षेत्र को चल दिया और वह अपने भाई का बदला लेते हुए मारा गया। इन बच्चों के बलिदान से सिखों में ऐसी आग पैदा हुई कि दुश्मनों को अपना खेमा उखाड़ना ही पड़ा। आदर्शों से जुड़ने वाले दैवीय अनुग्रह के पात्र किस प्रकार बनते हैं, इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह दैवीय अनुग्रह ही था जो उनके अंतःकरण में प्रेरणा के रूप में उभरा एवं आदर्शवादी उत्कृष्टता से जुड़कर बदले में उन्हें यश सम्मान भी दे गया। अखंड ज्योति, मई 1999। भारतीय नारी। राजा दशरथ और मायासुर का युद्ध हो रहा था। मायावी राक्षस से सभी राजा परास्त हो चुके थे।
दशरथ को अपनी विजय में संदेह दिखाई दे रहा था। तब एक नारी संग्राम में उतरी। दशरथ की अर्धांगिनी कैकेयी सुता ने सारथी का पद संभाला। उस दिन दशरथ ने घोर संग्राम कर असुरों के छक्के छुड़ा दिए। इसी बीच रथ के एक पहिए की धुरी टूट गई। रथ ने हिलने डुलने से जवाब दे दिया। उस समय कैकेयी ने उंगली पहिए में लगा दी और तब तक उस स्थिति में बनी रही जब तक उस दिन का युद्ध समाप्त नहीं हो गया। कहते हैं वह युद्ध राजा दशरथ ने ही जीता था। पर यदि सच्चाई को अभिव्यक्त होने का अवसर दिया जाए तो यह कहना पड़ेगा कि यह विजय पत्नी की कर्तव्य परायणता की विजय थी। भारतीय नारी की ये निष्ठाएं ही भारतीय समाज को वह शक्ति प्रदान करती रही हैं जिनकी यश गाथाएं आज भी विश्व इतिहास के अंतरिक्ष में सूर्य की भांति देदीप्यमान हैं। अखंड ज्योति मई 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।